पुर के बिलंदरपुर एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में राखी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो लड़की का पिता का एक दिन तबीयत खराब हो जाता है तो वो डॉक्टर से जाता है दिखवाने के लिए। उसी दरमियान में राखी को डॉक्टर से प्यार हो जाता है। हालांकि डॉक्टर पहले से ही प्यार का झांसा राखी को दे रहा था। जब राखी ये बात समझ गई थी तो राखी के साथ जो है प्यार के झांसे दे के उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया। इसके बाद जब मन भर गया डॉक्टर का तो उसको रास्ते से हटाने का फैसला किया। चलिए दोस्तों, इस घटना को जानते हैं पूरी बारीकी से। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है गोरखपुर के केट थाना क्षेत्र में पैसा कॉलोनी बिलंदरपुर में विद्युत विभाग से संवित इंजीनियर हरेराम श्रीवास्तव की है। इनके 2 बेटी और 2 बेटे थे। बड़े बेटा का नाम जो है अजय था और सबसे छोटी बेटी राखी थी। एक दिन की बात है, हरेराम श्रीवास्तव का तबीयत खराब हो जाता है। जब हरेराम श्रीवास्तव का तबीयत खराब हो जाता है तो उसी के कॉलोनी के पास में एक हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल से अच्छा से बातचीत भी होता था और सबको जानते भी थे। तो उसके बड़े भाई अजय जो है वो सोचा कि दूर क्यों जाए, यहीं पे रह के इलाज करवा ले। उसका भाई, राखी का भाई, वहाँ पे रह के वो अपने पिता का इलाज तो करवाता है। वही राखी रोज़ के रोज़ जो है वो अपने पिता को देखने के लिए जाती थी। जब वो जाती थी तो डॉक्टर जो है देख के उसके आगे पीछे घूमते रहता था। राखी को भी बुझाता था कि यहाँ पे पेशेंट का केयर जो है बहुत अच्छा होता है और इससे जो है मेरे पिताजी का तबीयत में बहुत जल्द ही सुधार आ जाएगा। लेकिन ये बात जो है 2-3 दिन तक ऐसे ही चलते रहा। इस चीज़ का अनुभव राखी को हो गया था कि पिता को नहीं ज़्यादा देख के हम पे घूरे जा रहा है। तब उसी दरमियान में जो है डॉक्टर डीपी सिंह जो है राखी से जाके मुलाकात करता है। इसके बाद दोनों का बात समझ जाता है। जब राखी के पिता का डिस्चार्ज हो जाता है तब जो है राखी किसी न किसी बहाने से डॉक्टर से मिलने आ जाया करती थी। दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्रेम हो गया था। जब प्रेम कई सालों तक चलते रह गया तो राखी को कुछ डॉक्टर डीपी सिंह के बारे में पता चल गया था, जो कि डॉक्टर डीपी सिंह पहले से ही वो शादीशुदा थे। कुछ नहीं बोल के राखी फ़ोन तोन करना बंद कर दी और मिलना भी बंद कर दी थी राखी। तो 2-3 दिन तक डॉक्टर डीपी सिंह इंतज़ार करते रहे। बाद में रहा नहीं गया तो डॉक्टर डीपी सिंह जो है उसको कॉल लगा के बात करते हैं। तो राखी जैसे ही कॉल रिसीव करती है तो बोलती है कि तुम्हारा हम कौन लगते हैं। तो इतने में डॉक्टर डीपी सिंह बोलते हैं कि ये प्यार वाली टिप्स है। हुआ क्या कि तुम हमसे अचानक नाराज़ हो गई हो। अगर कोई भूले चूक में गलती हुआ होगा तो माफ़ कर दो। तो राखी बोलती है कि तुम हमसे इतना बड़ा झूठ जो है छिपा के रखा था। झूठ ये था कि तुम पहले से शादीशुदा था और मुझे जो है झांसा में डाल दिया। मेरे साथ तुम बहुत अन्याय किया है। किसी तरह डॉक्टर डीपी सिंह जो है राखी को मनाता है। डॉक्टर डीपी सिंह को उसके दिल से प्यार नहीं था बल्कि उसके चेहरे से प्यार था। डीपी सिंह किसी न किसी तरह राखी को मनाते हैं। मनाने के बाद जो है राखी बोलती है
कि हम एक बात पे हम तुम्हारा भरोसा करेंगे, हाँ अगर तुम हमसे सच्चा प्यार करते हो तो हमसे शादी करना पड़ेगा। डॉक्टर डीपी सिंह हाँ भर देता है और ये भी बताता है कि तुमसे शादी करके जो है हम अपने पत्नी के नज़र से काफ़ी दूर रखेंगे। राखी भी मान जाती है और एक मंदिर में जाके दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करने के बाद जो है एक फ्लैट लेते हैं डॉक्टर, और उसी में जो है डॉक्टर राखी को रखने लगते हैं। रखने तो लगते हैं, इसी दरमियान में राखी के पिता को पता चल जाता है कि डॉक्टर शादीशुदा था, उसी से उसकी बेटी राखी जो है शादी कर बैठा है, और इस चीज़ का जानकारी पहले से किसी को नहीं था, जिसके कारण जो है राखी के पिता को जो है ज़ोर से सदमा आया। उसी में उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद जो है गुस्से में उसके घर परिवार नाते रिश्तेदार जो है बात करना बंद कर दिया था। उसके बड़े भाई जो है राखी को बहुत मानता था, वही राखी को बहुत प्यार करता था। राखी का भाई अजय जो है उससे नहीं रूठा था, बातचीत राखी से करते रहता था। राखी पड़ गई थी अकेला। एक जब 2 साल 3 साल तक समय बीता तो राखी को एक बच्चा पैदा हुआ। जब राखी को एक बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का जन्म के टाइम में ही मृत्यु हो गया था। मृत्यु हो गया था तो राखी जो है काफ़ी अफसोस कर रही थी, और डॉक्टर डीपी सिंह जो है वो भी चिंतित थे कि लगता है कि हम कुछ अच्छा कर्म नहीं किए हैं। इससे पहले की जो बात है, उषा डॉक्टर डीपी सिंह का जो थी वाइफ थी, पहली पत्नी थी, और उषा को जब इस चीज़ का जानकारी लगा था तो उषा इस चीज़ का मना भी की थी, और पुलिस में जाके डीपी सिंह डॉक्टर जो है उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। तब पर भी डीपी सिंह कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डीपी सिंह डॉक्टर जो है वो ना राखी को छोड़ना चाहता था, ना ही वो अपने पहली पत्नी उषा को। तो धीरे धीरे जो है दोनों का विवाद बढ़ने लगा, हस्बैंड वाइफ का। और ये सोच रहा था कि उषा को किस तरह से जानकारी हो गया, ये तो बहुत ही गोपनीय बात था। उषा उससे पहले ही डीपी सिंह पर शक करने लगा था कि जो इंसान रात में भर भर रात मेरे पास रहता था, वो अभी के टाइम में जो है वो रात में कहाँ फरार हो जाता है। जब दोस्त बात उसके बच्चे का मृत्यु जो हो जाता है, जो दूसरी वाइफ थी, तो उस टाइम डीपी सिंह को बहुत अफसोस होता है, और उसकी वाइफ, पहली वाली वाइफ जो बोलती थी कि तुम गलत कर रहे हो, और डीपी सिंह सोचता था कि लगता है कि इसी गलती का परिणाम भुगत रहे हैं हम। डीपी सिंह को ये बात समझ में आ गया था। आने के बाद जो है डीपी सिंह धीरे धीरे राखी से बातचीत करना बंद कर दिया था, लेकिन राखी मानने वाली नहीं थी। राखी बोलती थी कि तुमको हम जहाँ रहेंगे तुमको वहाँ रहना पड़ेगा, तुम पहले बता दिया रहता कि शादी हम नहीं करते। अब तो डीपी सिंह पूरा परेशान था। परेशान होता क्यों नहीं, एक तरफ पहली वाली बीवी, दूसरी तरफ राखी काफ़ी परेशान थी। लेकिन समय बीतते गया और क्लेश बढ़ते गया। एक दिन राखी को डॉक्टर डीपी जो है बताता है कि तुमको जो चीज़ लेना है, जो भी पैसा लेना है तुम ले लो, लेकिन मेरे जान को छोड़ दो। लेकिन ये बात राखी नहीं समझती है। धीरे धीरे दोनों जो है तब पर भी मूव ऑन हो जाता है। राखी का एक शर्त था कि चलो हम तुमको छोड़ देते हैं, तुम जो है जिस फ्लाइट में हम रह रहे हैं उसका मेरे नाम से रजिस्ट्री करवा दो। डॉक्टर डीपी सिंह जो है इस चीज़ से वो हिचकिचा रहा था, करोड़ों का संपत्ति था। इसी दरमियान में राखी को एक
उसी के कॉलोनी के आसपास एक लड़का रहता था, मनीष नाम का। मनीष देखने में लंबा तगड़ा और आर्मी वो ज्वाइन किया हुआ था, तो और ही हष्ट पुष्ट लग रहा था देखने में, और उसको सरकारी जॉब भी था। धीरे धीरे दोनों राखी और मनीष में बातचीत चलने लगा। यहाँ तक बातचीत चल गया था कि दोनों की जो है शादी विवाह तक। राखी जो है मनीष से शादी करके तब पर भी खुश नहीं थी, तो डीपी सिंह का याद तब पर भी आता था। राखी डीपी सिंह से बात करना नहीं छोड़ी थी। उसका एक ही मकसद था कि तुम जो है मेरे साथ जो किया है उसका परिणाम तुम जो है मकान को मेरे नाम करो। डीपी सिंह नहीं कर रहा था, काफ़ी परेशान हो गया था। एक दिन डीपी सिंह जो है सोच लेता है कि किसी न किसी तरह इसको रास्ता से हटाना पड़ेगा, और डीपी सिंह अपने 3 जो है सिक्योरिटी को साथ लेता है और 5 बार उसको राखी को मारने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं मार पाता है। फिर से प्लान बनाता है और राखी जो है वो अपने पति मनीष के साथ जो है वो घूमने चले जाती है नेपाल। और ये बात की जानकारी राखी वो अपने पहले पति डॉक्टर डीपी सिंह को दे देती है, और डॉक्टर डीपी सिंह काफ़ी खुश रहता है। जब नेपाल पहुंचता है तो घूम फिर लेता है, तो वो अपने दूसरी वाली पति को जो है वो भेज देता है, बोलता है कि यहाँ पे कुछ काम है, कुछ काम करके ही जाएंगे। जब उसके पति मनीष चले जाता है तो जाने के बाद जो है राखी वो अपने पहले वाले पति यानी कि डॉक्टर डीपी सिंह का इंतज़ार करता है और बोलता है कि हम रोड पे खड़े हैं, अकेले आओ। और आके डीपी सिंह उसको रिसीव करता है और एक होटल लेता है, नेपाल में ही होटल में खाना पीना खाता है। खाने के बाद दोनों ऐश मौज करता है। इसके बाद जो है दूसरे दिन वो शॉपिंग करने के लिए भी उसको मॉल लेके जाया जाता है। इसके बाद जो है जब रात के सोने का टाइम आता है तो उसमें नींद का टेबलेट खिला देता है। इसका असर रात को 11 बजे जब राखी को होता है तो डॉक्टर जो है सारा इंसानियत को भूल जाता है। इसके बाद राखी को लात मुक्के से बहुत ज़्यादा पीटता है। इसके बाद एक लात जो है उसके पेट पे मार देता है। मारने के बाद अचानक जो है उसका मृत्यु हो जाता है। जब उसके पति 2 दिन तक राखी का इंतज़ार करते रहता है तो राखी जो है नहीं आ पाती है, तो वो जाके खुद जहाँ राखी को छोड़ के आया था वहीं जाके देखता है तो राखी वहाँ पे नहीं मिलती है। इसके बाद उसके पति मनीष जो है जाके थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इसके बाद जो है जब पुलिस वाले का छानबीन होता है तो वो लाश मिलता है। इसके बाद तब डॉक्टर डीपी सिंह का और राखी का प्यार मोहब्बत का राज खुल जाता है। चलिए दोस्तों, इसी तरह कहानी लेते आएंगे। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।